जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर की इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर जीएस की भी क्लास लीजिए, तो यही कारण है कि बस संडे और सैटरडे 2 दिन आपको स्पेशल जीएस और जीके का विद मैपिंग जो भी हो सके, जितना मैं कोशिश करूँगा उतना मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। क्या देख रही है, जल्दी हाँ चुड़ैल कहीं की। चलिए आपको बताने वाला है एक हेलीकॉप्टर जो भारत को हाल ही में मिला है। LCH हेलीकॉप्टर का क्या नाम है बाबू? LCH। L का मतलब होता है लाइट, C का मतलब होता है कम्बैक्ट और H का मतलब होता है हेलीकॉप्टर, यानी कि लाइट कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर। देखिएगा, यह भारत को हमको लग रहा है 2-3 दिन पहले ही मिला है। यह स्वनिर्मित है, इंडिजीनियस है बाबू। क्या है? इंडिजीनियस, अर्थात यह स्वनिर्मित है। इसको दूसरे देशों के द्वारा निर्माण नहीं कराया गया है, दूसरे देशों के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह भारत स्वतः ही बनाया अपने हाथों से, ठीक है ना। भारत के जो स्वतः बनाया, तो भारत तो नहीं बना सकता, लेकिन भारत का एक एजेंसी है जिसे हम क्या कहते हैं बाबू? DRDO। क्या कहते हैं? DRDO। देखिएगा, उसका क्या नाम है बाबू? DRDO। कोई बताएगा DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, क्या कहता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। क्या कहें? डी मैंने क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह किसके द्वारा बनाया गया है बाबू? तो यह जो LCH हेलीकॉप्टर है, DRDO के द्वारा निर्मित किया गया है। इसको हम कहते हैं इंडिजीनियस हेलीकॉप्टर। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है चला कि यह मात्र 1 मिनट में, कितना मिनट में? 1 मिनट में कितना? तो 750 गोलियां दाग सकता है। कौन? LCH की सबसे बड़ी खासियत क्या बताएंगे? LCH 1 मिनट में 750 गोलियां 1 मिनट में दाग सकता है। चलिए, आखिर में LCH हेलीकॉप्टर है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? आखिर में क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको LCH बनाना पड़ा? तो इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत कब पड़ा? सन 1999 ईस्वी में। कब बाबू? सन 1999 ईस्वी में हमको LCH की ज़रूरत पड़ी। समझ रहे हैं? हमको ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत चाहिए था जो कि, ध्यान से सुनिएगा, जो कि काफ़ी ऊंचान, यानी कि काफ़ी ऊंचाई पर आसानी से ठंड में या गर्मी में, कोई भी तापमान रहे, आसानी से क्या करे? सर्वाइव कर सके। सर्वाइव मतलब होता है चल सके, आसानी से चल सके। तो सन 1999 में भारत में एक घटना घटी थी जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। कौन सी युद्ध से? कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सब देखिएगा, इस युद्ध में भारत अमेरिका से बहुत ज़्यादा निवेदन किया था कि अमेरिका एक काम कर, GPS ट्रैकर का नाम सुने आप लोग? GPS नाम सुना है क्या इसका? GPS नहीं सुने हैं? GPS एक होता है ना, GPS का मतलब होता है, देखिएगा, G में क्या होता है? ग्लोबल। क्या होता है? ग्लोबल। अभी जस्ट इसका नेक्स्ट वीडियो GPS पे ही बनाएंगे, उसमें पूरा इसका फुल फॉर्म लेकर इसका निर्माण तक बताया जाएगा। लेकिन इतना जान लीजिए, GPS मतलब होता है बाबू कि यह एक ऐसा सर्च कह सकते हैं कि GPS लोकेशन को जानने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको जानने के लिए? लोकेशन को। जिस समय भारत और कारगिल के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय भारत की सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये था कि भारत के जितने भी लोग होते हैं ना, बहुत ईमानदार और सच्चे व्यक्ति होते हैं। दिल के तो सच्चे होते हैं कुछ, अब हज़ारों में तो एक तो छोड़ ही सकते हैं ना, नेता लोग को छोड़ के। नेता तो ससुरा क्यों ना होने सो। तो किसकी बात कर रहे हैं? चलो, कारगिल युद्ध। देखिएगा, कारगिल युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण था बाबू कि एक तरफ देखिएगा, कारगिल युद्ध कैसे, यानी कि कह सकते हैं हिमालय पर्वत का, जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी, जिसको हम POK के बगल वाला हिस्सा है, उसको हम कहते हैं कारगिल। वहाँ पर जहाँ पर आप लोग को पढ़ाए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पढ़ाए हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना CPEC पैक पढ़ाए थे, तो उसमें बताया है कि यह कारगिल से होते हुए निकलेगा। कहाँ से होकर निकलेगा बाबू? कारगिल से होते, यानी POK से होकर निकलेगा। तो POK के जस्ट बगल में ही क्या है? कारगिल है। उस समय पाकिस्तान और भारत, चूँकि हर सर्दियों में यही होता था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडी पड़ता है। चलवा, लगभग माना जाता है कि वहाँ का ठंडी -56 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बाबू? -56 डिग्री सेल्सियस वहाँ का
सर्दी होता है। सोच कर देखो वहाँ का तापमान कितना डिग्री होता है बाबू, -56 डिग्री सेल्सियस। माना जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पानी बन जाता है, पानी बर्फ़ बन जाता है। तो आप अंदाज लगा के देखिए कितने डिग्री सेल्सियस की बात किया जा रहा है, -56 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पर हम लोग के जो अंदर का खून रहेगा वो तक थका होने का संभावना है कि नहीं है। चला चूँकि उस समय यहाँ पर मान लीजिए एक तरफ पाकिस्तानी और एक तरफ क्या है भारतीय लोग रहते थे। इस बीच में जगह हमेशा क्या रहता था, खाली रहता था, जिसे पेट्रोलिंग कहते हैं। पेट्रोलिंग मतलब होता है कि नहीं पेट्रोल छिड़कना ना, पेट्रोलिंग मतलब होता है चलो आना जाना, समझ रहे हैं ना। जिस तरह से स्काई चीन में होता है पेट्रोलिंग, आप लोग को पढ़ाया गया था फिंगर 8 फिंगर पढ़ाया गया था ना। अगर नहीं भी पढ़ाया गया है तो अब लगातार जो वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा उसमें आपको 8 फिंगर से लेकर 9 फिंगर और 8 फिंगर से लेकर विषय में बताया जाएगा। तो उसमें चूँकि कुछ हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है जिसको छोड़ कर रखा जाता है, वहाँ पे क्या होगा, पेट्रोलिंग होगा। अर्थात हम आएंगे तो अपने हिस्से तक देख कर चले जाएंगे कि कोनो बाना ही ना, वो आएगा तो वो इसे झांक झुक के चला जाएगा कि कोनो बाना ही ना, समझ रहे हो। तो सोचा गया कि ज़्यादा -56 डिग्री सेल्सियस में रहना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो एक काम किया जाए, दोनों देश के लोगों को आपस में समझौता कर दिया जाए। समझौता इस बात का होगा कि देखो यह स्थान तुम छोड़ दो, यह स्थान किसी के, अगर तुम मान लो नंबर 5 पे हो तो नंबर 5 से खिसक कर तुम कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नंबर 4 है तो नंबर 4 पे ना बल्कि कहाँ पे आ जाओ, नंबर 3 पे आ जाओ। कहाँ पर आ जाओ चला। और ये भी कहा था मान लीजिए हम नंबर 5 पे हैं तो नंबर 4 पे ना आकर हम कहाँ पे आ जाएंगे, नंबर 3 पे आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे, नंबर 3 पर। लेकिन कहा जाता है पाकिस्तान के लोगों का, लोग नहीं कह सकते, पाकिस्तानी सैनिकों के अंदर ससुरा हमेशा से कूट कूट के बेईमानी भरा रहता है। समझ रहे हो ना चलवा, दुष्टतापन। कौन सा पन बाबू, दुष्टतापन। यही कारण है कि यह भारत के लोग भी इससे सहमत हो गए, अपने नंबर 3 पे आ गए। और या ये सहमत होकर नंबर 3 तो आए, लेकिन पुनः उठ के कहाँ चले आए चलवा, नंबर 5 पर। और नंबर 5 पर आने के बावजूद ही कह रहे सब ना, हमने के नंबर 5 पे नहीं रोल दी, नंबर 4 और नंबर 5 दोनों कब्जा कर लोगे। कौन कौन बाबू, नंबर 4 और नंबर 5 दोनों क्या कर दिया जाए, कब्जा कर लिया जाए। आराम से रोल जी, जौन जो नहीं है सुकून के मारा चल जाए। तो अचानक नहीं कहा जाता है चला कि कभी कभी ऐसा होता है कि मन में थोड़ा से दगदग बना रहता है तो जाके देखने का मन करता है। तो ऐसे ही एक सैनिक गए यहाँ पर देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो नंबर 3 की बात किया गया था, वह नंबर 5 पे नहीं बल्कि हम लोग के नंबर 5 और 4 के बीच में आ गए हैं। जो थे बाबू आतंकवादी थे। कौन थे बाबू, आतंकवादी। लेकिन तुम पूछोगे सर वहाँ पे तो -56 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, तो जेट कैसे में सो। तो देखो बाबू, नॉर्वे और स्वीडन यह ऐसे देश है ना जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फबारी होता है। नॉर्वे और स्वीडन, सर्दियों के दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यही कारण है कि वहाँ के लोगों को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए ना कुछ ऐसे वस्त्रों का निर्माण किए जो कि टेम्परेचर को क्या कर सके, आसानी से सह सके। जो बाहर हम लोग पहने रहेंगे तो बाहरी तापमान तो उतना रहेगा ही, लेकिन अंदर के तापमान को क्या कर दे, नियंत्रण कर दे। समझ रहे हो ना बाबू। तो नॉर्वे का जितना भी कपड़ा था लगभग इन ससुरों के पास मिल गया था। किनके पास चलो, पाकिस्तानियों के पास। और जब पाकिस्तानियों के पास मिल गया था तो बस ये कारण था, ए वाले जो हिस्सा थे ये सब भारतीय लोग, इन लोग के पास किसी भी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं था। बस छोटे मोटे ठंडी को सहने के लिए बस कपड़ा था, उसके ज़्यादा कुछ नहीं था। समझ रहे हो ना बाबू। जवान यहाँ से होकर यहाँ पर आया और सारे सैनिकों से कहा, हेडक्वार्टर में फ़ोन गई, उसके बाद से यहाँ से तुरंत डिसाइड किया गया कि आप लोग चढ़ाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए बाबू, चढ़ाई कर दीजिए। और जो ही यहाँ से चढ़ाई हुआ, बताइए ये वाला हिस्सा है ना बाबू, देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये नंबर 5 है। नंबर क्या है, 5। और हम लोग कहाँ पर आए थे, नंबर 3 पर। और ये वाला भी क्या है, नंबर 4 है, नंबर 4 है, नंबर क्या है, 3 है। तो ये यहाँ से खिसी के पुनः यहाँ पर आ गए। और यहाँ से हम जाने वाले थे यहाँ पर, तो ये बताओ चलो ऊपर से ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि नीचे से, ऊपर से ना। यही कारण है कि जब हमारे सैनिक गए तो यह लगातार बहुवंशा कोने पर लगने से हमने के सैनिकों पे गोलीबारी करना शुरू कर दी। क्योंकि हम नीचे से हैं तो हम ऊपर का लोकेशन तो आसानी से देख नहीं सकते हैं। यही कारण है चला कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे जा रहे थे। तो उस समय बात हुआ कि एक काम कीजिए, कुछ मात्रा में हमको बस इतना बता दे। अमेरिका से बात हुआ कि अमेरिका एक काम कर, बस हमको इतना बता दे कि उनका लोकेशन कहाँ कहाँ है।
मतलब आतंकवादी कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। आतंकवादिया था, अमेरिका था पक्का यार, कोने के चलवा, पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान देख लो, अमेरिका जोने जोने से यार बनल बचला उनके तो ले लहले बा। सही बता रहे हैं। वो कहता है कि खा तड़ हमार दाना हमार गुड़ गाओ। मतलब कि मैं आपसे बात करूं तो अमेरिका उसी के फेवर में जाता है जिसको बर्बाद करना होता है। और अमेरिका से आज तक जो भी देश दोस्ती किया है, अमेरिका और चाइना, कभी आबाद नहीं हुआ है। समझ रहे हैं, कभी आबाद नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा चला अगर नरसंहार की बात करें तो अमेरिका अफगानिस्तान में किया। कहाँ पर बाबू? अफगानिस्तान। समझ रहे हो ना। तो उसी तरह से उस समय सबका कट्टर दोस्त कौन था? चलो कट्टर दोस्त थी किसके साथ था? पाकिस्तान का अमेरिका के साथ था। तो अमेरिका आज सोचा कि अगर लोकेशन दे देंगे तो आतंकवादी मारे जाएंगे और हमारा और पाकिस्तान का रिश्ता क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा कहा कि हम नहीं देंगे। तो उस समय बहुत उन लोगों को अफसोस हुआ कि काश कहीं मेरे पास भी एक क्या होता बाबू? GPS होता। तो खुशखबरी बताएं, भारत स्वतः एक GPS का निर्माण कर चुका है। चला अर्थात हमको लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में हम लोग के मोबाइल में GPS जो अमेरिकी GPS है उसे के जगह पर कौन सा GPS हो जाएगा? चलवा, इसका नाम है नाविक। क्या ना चलवा? नाविक। उस GPS का क्या नाम है? नाविक GPS का नाम है। यह भारत को मिलने वाला है। किसको मिलने वाला? चला भारत को। देखो पूरे विश्व में GPS के थ्रू कितने सैटेलाइट पहरेदारी करता है? चलवा 15 सैटेलाइट। पूरे विश्व में 15 सैटेलाइट पूरे विश्व का पहरेदारी करते हैं। मैं तुम लोग को खुशखबरी सुनाऊं? मात्र अकेले भारत का पहरेदारी 18 GPS सैटेलाइट करेंगे। कितने GPS सैटेलाइट? चलवा 18 GPS, 18 सैटेलाइट। कितने सैटेलाइट? सोचो पूरे देश में पूरे विश्व को नियंत्रण करने के लिए कितने सैटेलाइट लगा हुआ है बाबू? 15। अब मात्र भारत अपने आप को नियंत्रित करने के लिए कितना सैटेलाइट लगाया? 18 सैटेलाइट। समझ रहे हो? 18 सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट का कार्य होता है, यही एक ऐसा चीज़ है चलो सैटेलाइट, जिसे के माध्यम से हम दूर संचार, दूरभाष उसका जितना भी बात करते हैं, मोबाइल से जितना भी बात करते हैं, सब किसके थ्रू होता है? चलो सैटेलाइट के थ्रू होता है। समझ रहे हो? किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट। हाँ अरे यह 18 सैटेलाइट और इतनी होने वाले हैं बाबू। अब अपने कार्य प्रक्रिया जारी करने वाले हैं। लगने की बात कर रहे हो? 2011 से ही यह काम करने के लिए शुरू हो गए थे। देखो हम लोग की भारत की सबसे बड़ी विशेषता जानते हो क्या है? हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस पर इतना टेस्टिंग मारते हैं, इतना टेस्टिंग मारते हैं, इतना टेस्टिंग मारते हैं कि ये कभी फेल न मारे। 2011 में इसका टेस्टिंग हो गया था सिलवा। आज 2011 से लगातार टेस्टिंग चल रहा था कि कौन सैटेलाइट फेल नहीं मारता, कौन सैटेलाइट फेल नहीं मारता। अब कब मिल गया चलवा? 2022 में यह पूर्णतः हम लोग के यानी कि नाविक, यानी जो नाविक नाम है चलवा वह क्या नाविक नाम से है, उसको क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। देखिएगा नाविक है ना बाबू, नाविक है ना, समझ रहे हैं? नाविक इसका फुल फॉर्म होगा। चूँकि ये सैटेलाइट अभी जस्ट तीसरा वीडियो आएगा तो आपको नाविक और सैटेलाइट के विषय में बताया जाएगा, तो उसका टोटल फुल फॉर्म लिखा हुआ देंगे तभी सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जान लीजिए कि कितने सैटेलाइट का निर्माण किया गया बाबू? 18 सैटेलाइट। पूरे विश्व में कितने सैटेलाइट पूरे विश्व को नियंत्रण करते हैं? 15। किसके द्वारा? चलवा अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? USA। यह 15 सैटेलाइट किसका है बाबू? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझ रहे हैं? मात्र 18 सैटेलाइट। कितना सैटेलाइट बाबू? 18 सैटेलाइट किसको नियंत्रण करेगा? सिर्फ भारत को। अब ये बताओ चलवा, क्या जिस समय अगर भारत के पास खुद का GPS सिस्टम होता तो क्या यहाँ पर बैठे हुए आतंकवादी को भारत आसानी से नहीं ढूंढ के मार देता? लोकेशन पता चल जाता तो हम लोग आसानी से फायरिंग कर सकते थे, यस या नो? लेकिन हम लोग को लोकेशन का पता नहीं चला, जिसके वजह से हमारे बहुत सारे सैनिक क्या हुए थे? मारे गए थे, शहीद हो गए थे। लेकिन फिर भी सोच लेना, भारत के जवान एक ऐसे जवान हैं, तुम लोग को मैं रियल बताऊं, मैं बता रहा हूं चलवा, इजराइल विश्व का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी लिया हुआ देश है। कहता है कि अगर सिर्फ भारत के सैनिक मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व को आसानी से जीत सकता हूं। यह भारत के सैनिकों की ताकत। समझ रहे हो? भारत के सैनिकों की ताकत क्या है चलवा? सोचो इजराइल एक छोटू सा देश, निर्माण कब हुआ था चलवा? 1947 या 47 से पहले उसका अस्तित्व नहीं था, लेकिन 1947 के बाद से वह बना
और बनने के बाद से इस समय देखा जाए शक्तिशाली के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन है बाबू? इजराइल। सबसे नहीं, यूएस और चाइना के बाद से रसिया है, फ्रांस है। लेकिन उसके पास चलवा देखो ऐसे ऐसे आयरन ड्रोन है। कौन सा ड्रोन चला? आयरन ड्रोन है। उसके पास सेल्फ डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, कहा जाता है वहाँ की खुफिया एजेंसी मोसाद, क्या नाम है चलवा? मोसाद। मोसाद एक ऐसा खुफिया एजेंसी है कि अगर इजराइल का तुम कुछ भी बाल बाका किए हो, संसार के किसी भी कोने में छुप जाओ, ढूंढ के मार देंगे सो। समझ रहे चलवा? ढूंढ के क्या करेंगे सब? मार देंगे। तुम ये सोच कर देखो कि ईरान जो है चलवा परमाणु बम का परीक्षण करने वाला हाल ही में था, वहाँ का जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसको मार दिया गया। और मारने का बताएं बाबू कितने दूरी से मारा था? 156 किलोमीटर दूरी से मारा था। समझ रहे हो कितने दूरी से चलवा? 156 किलोमीटर। ये नहीं है कि 156 सर्दी हो रहा है जी, ये नहीं है बाबू कि जो 156 किलो की मैं बात कर रहा हूँ, 156 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ ना, ये नहीं कि 156 किलोमीटर से बंदूक दे गया ना। वह ऐसे सिस्टम को नहीं बनाए थे चला, ऐसे सिस्टम को कि यहाँ पे ट्रक खड़ा कर दिए थे और इतने सालों से वो पता कर रहे थे कि जोन वैज्ञानिकों बा कब निकलेला, कब का करेला, कब कहाँ जाला। ओकर संगवा न चलवा, ओकर वैज्ञानिकों के संगवा अलग बगल में खाली ओकर बॉडीगार्ड 15-20 गो रहे सन। तो कोई मार पाएगा चलो 15-20 बॉडीगार्ड के तहत नहीं। वैसे सेटअप किए थे सब चलवा। टैंकर का नाम सुनो? टैंकरवा, जो टैंकरवा होता है सामान लेके जाता है, उसी में वो बंदूक को सेट कर दिए थे सब। बंदूक को क्या कर दिए थे सब? सेट कर दिए थे सब। और जब देखे सब वो आ रहा है तो तुरंत हेड शॉट मारे थे सब। कहाँ पे बाबू? हेड शॉट। समझ रहे हो? अब तुम सोच कर देख, वह 156 किलोमीटर से उसको ऑपरेट कर रहे थे सब, उस गन को। हाँ, रिमोट कंट्रोल। समझ रहे हो ना बाबू? तो इजराइल को कम मत समझो चला। मोसाद इसकी कहानी मैं तुम लोग को लिखवाऊंगा और बताऊंगा भी। एक इसकी ऐसी सी कहानी चलवा, इसके सोचो, इसके यानी कि इजराइल के जहाज़ों को हैक कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था चलवा। तो वहाँ पे उसके देश में गया, उस देश में सारे सैनिकों को मार कर अपने जहाज़ को पुनः अपने यात्रियों सहित लेकर घर आया था। ऐसा है इजराइल देश। वह कहता है कि अगर भारत के सैनिक मुझे मिल जाए, कौन से सैनिक चलवा? भारत देश के सैनिक मुझे मिल जाए तो मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। पूरे विश्व को क्या कर सकता हूँ चला? जीत सकता हूँ। तुम सोच कर देख भारतीय सैनिक का कितना पावर है। चाइना फाइना फूलका तो लोग एक बार हरा दन तेकर मतलब ही बोल के हमेशा हरा दिए लोग। लतिया के मरिए सो सब इतनी समय मैं रियल बताऊँ ना चलवा, तो सब सैनिक खाई लवाने सो चाइना के पीछे पड़ रहा है। समझ लो, खाली कह देना, खाली भारतीय सरकार कह दे कि मार दसो, तो हमके लगा था चलवा कि पूरा एकदम पहुँच जाएंगे सब। उसकी राजधानी जानते हो ना कहाँ है? कहाँ है राजधानी? चाइना की राजधानी बीजिंग में जाके ढक 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 मरिए सन। समझ लो, ऐसे हैं भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक को कम मत आंकना चला। समझ रहे हो ना? स्पेशल इसमें मैं गोरखा की बात करूं। एक समय की बात है चलवा, गोरखा की कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, या तो झूठ बोल रहा है या तो क्या है? गोरखा है। गोरखा की ऐसी कहानी, वो समझ लो चला मरने से कभी डरते ही नहीं है। उनकी एक छुरी होती है चलवा, जैसे रामपुरी छुरी का नाम सुने हो ना चलवा, रामपुरी छुरी पूरे भारत विश्व में विख्यात है। उसी तरह से उसके पास एक छुरी रहता है। उस छुरी जानते हो चलवा, अजीब छुरी रहता है, जैसे कि ऐसे करके ऐसे हो जाता है ना बाबू, और ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे रहता है। समझ रहे हो? यहाँ से मुठिया होता है, इतना तगड़ा होता है बाबू, मार दे सबकी पैरों तक ले कट जाएगा। सोचो इतना शानदार इसमें धार होता है। समझ रहे हो ना बाबू? तो छोड़ो, मैं किसकी बात कर रहा था चलो? कारगिल युद्ध की। जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय लतिया तो मारे थे भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों को, जो आतंकवादी थे। उस समय यह था कि बहुत सारे सैनिक हमारे मारे गए, लेकिन फिर भी हम लोग युद्ध को क्या कर दिया? आसानी से जीत गए। समझ गए? उसी समय काली एक बताएंगे बाबू। काली भारत का सबसे खुफिया हथियार काली। वही काली एक ऐसा काली था जिसे आज तक अमेरिका भी नहीं पता लगा पाया कि कारगिल में एक बार थी स्वाइन फ्लू हुआ था। समझ रहे हो? स्वाइन फ्लू पूरा बर्फ के पहाड़ में पिघल गई। आज जितना मन सैनिक रहा ना सब पाकिस्तानी न चलवा, सब वहीं में दब के मर गई ना सब। समझ रहे हो? तो उसके विषय में बताएंगे आगे, लेकिन किसकी बात करें चलवा? कारगिल। तो जब कारगिल युद्ध हुआ ना, तो ये बताओ उस समय हमको
ऐसे हेलीकॉप्टर, भारत के पास वैसे हेलीकॉप्टर था नहीं, हमको उस समय ऐसे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी चलवा कि जो -50 डिग्री यानी कि -56 डिग्री सेल्सियस में भी आसानी से क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, उड़ सके। समझ रहे हो। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना चलवा, वहाँ पर लगभग माना जाता है कि सबसे ज़्यादा तापमान बढ़ा है तो 54 डिग्री तक बढ़ा है चलवा, 54 से 56 डिग्री अधिकतम बढ़ा है चला। तो तुम सोच कर देख, वहाँ पर भी वो हेलीकॉप्टर क्या हो जाए, आसानी से सर्वाइव कर सके। ऐसे हेलीकॉप्टर, क्या नाम है इसका, LCH, क्या नाम है बाबू, LCH, ऐसे हेलीकॉप्टर का निर्माण करा गया है। इसके विषय में और क्या बताया, सबसे इसकी खासियत क्या बताया चलो भाई, 750 पर मिनट में क्या कर सकता है, गोली दाग सकता है। अब पाकिस्तान की बात करें चलो, तो कारगिल युद्ध किससे हो रहा था, पाकिस्तान से। किससे हो रहा था बाबू, पाकिस्तान से। तो चलिए पाकिस्तान के विषय में थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दीजिए। पाकिस्तान भारत का क्या है, पड़ोसी देश। पाकिस्तान भारत का क्या है, पड़ोसी देश है। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ, जो कि किसके भाई थे, नवाज शरीफ के भाई, ठीक है ना बाबू। और नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ है। चूँकि एक बार घोटाला में पकड़ा गया था नवाज शरीफ, यही कारण है कि वो अपना देश छोड़कर अमेरिका भाग गया। समझ ला, इस समय अमेरिका में रहकर वह शहबाज शरीफ को बताता है कि कैसे कैसे तुमको प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री बने हो उसके पद को कैसे कैसे चलाना है। समझ के बाबू। उसके बाद से अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जानते हो उस वीडियो में क्या था, चोर नहीं रे बाबू, वो तो सऊदी अरब गया था, वहाँ की दुबई गया था, उसकी बात छोड़ दो। सबसे बड़ी खासियत मैं बताऊं बाबू, तो वहाँ पर वीडियो वायरल ये हुआ था, एक आप लोग पढ़ेंगे चलो, इंटरनेट खुफिया की, इंटरनेट जो है ना बाबू, इसमें एक ऐसे स्कैम है जिसे हम लोग ब्लैक के नाम से जानते हैं लोग। किसके नाम से चलो, ब्लैक। इस संसार में कोई भी व्यक्ति है ना, उसके आवाज़ को रिकॉर्ड कर दिया जाता है, चाहे जो भी कर दिया जाता है। तो उसके आवाज़ को रिकॉर्डिंग कर दिया गया था, जो शहबाज शरीफ है उसका दामाद था। क्या था बाबू, दामाद। वह कहा था कि भारत से कुछ मशीनों को लाया जाए, वह खुद का फैक्ट्री में लगाने के लिए भारत से मशीन लाने के लिए बात किया था। समझ गए। तो उस समय नवाज शरीफ जो था वह बताया था कि भारत से कोई सामान मत लेना, पूरे पाकिस्तान में दंगा फसाद होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो चला। यही वीडियो क्या हो गया था चला, वायरल हो गया था। अब ब्लैक स्कैम से आया था, अब ये भी नहीं पता कर सकते कि कौन वायरल कैला बा, उसके विषय में कोई जान ही नहीं पाता कि आखिर में कौन करता है। समझ रहे हो ना बाबू। तो कारगिल के विषय में छोड़िए, तो कारगिल कौन था, कारगिल में युद्ध हुआ था, कब हुआ था चलो, 1999 में। चलिए, भारत से क्या पाकिस्तान अलग हुआ है, तो भारत से पाकिस्तान, इसको इरेज कर दे क्या, भारत से पाकिस्तान कब अलग हुआ था चलवा, चलिए सही है, चलो अब हिलेगा ही तो क्या किया जाएगा। चलिए पाकिस्तान की बात करें ना चलो, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ था चलवा, 14 अगस्त। कब, 14 अगस्त सन 1947 को। कब अलग हुआ था चलवा, 14 अगस्त सन 1947 को। किससे अलग हुआ था चलवा, भारत से अलग हुआ था। उस समय पाकिस्तान का मांग करने वाला कौन देश था चलवा, मोहम्मद अली जिन्ना। तो उसका नाम पूरा लिख लीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। देखो चलवा, मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना, मैं रियल बताऊं तो कहा जाता है इसको एक गुप्त बीमारी हुई थी। गुप्त बीमारी का मतलब ये नहीं कि कोई अजीब रोग, यह गोपनीय बीमारी, मतलब कहा था, वो जानता था कि मात्र हम कितने महीने में मारे जाएंगे चलवा, 6 महीने में मर जाएंगे। कितने महीने में, 6 महीने। वो जानता था कि मेरी ऐसी बीमारी है ना कि मैं कितने महीने में मारा जाऊंगा, 6 महीना में मर जाऊंगा। लेकिन यह राज को राज रखा। अगर इतना पता चल गया होता कि मोहम्मद अली जिन्ना मरे वाला बा 6 महीना में, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को, यानी कि जो माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया होता। किसको बनाया गया था चलवा, मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन हमको ये नहीं पता था, अगर मोहम्मद अली जिन्ना भारत से अलग इसलिए हुआ क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहता था कि देश का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, मैं बनूं। समझ रहे चलवा, यानी कि भारतवर्ष का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने चलवा, तो मोहम्मद अली जिन्ना बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे नहीं, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो कौन बनेंगे, हम बनेंगे। समझ रहे हो चलवा। यही कारण है कि यह बात सहमत नहीं हुई। देखो मैं रियल बताऊं तो महात्मा गांधी जी ना
पाकिस्तान को अलग होने पे सहमत नहीं जताए थे, यानी कि सहमत नहीं थे। कभी ये नहीं चाहते थे ना, कौन बाबू, कभी भी महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत से पाकिस्तान एक दूसरा अलग देश बने। समझ, कभी नहीं चाहें, समझ रहे हो ना, कभी भी नहीं चाहे कि भारत से पाकिस्तान क्या हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन देखो कहा जाता है ना चलवा कि भाई भाई में बंटवारा होता है, तो भाई की स्थिति कैसी होती है, एक भाई से जाके पूछो। समझ रहे हो ना बाबू, वो तो ससुरी आवेली सो 2 दिन में रहेली सो, करे में 2 बर्तन 2 और करवा देली सो, 2 खटिया 2 और करवा देली सो, माई बाप के भी बंटवा देली सो। समझ रहे हो ना, तू वो करे में जा, तू उन करे में जा, तो ऐसे होता है। लेकिन तोनी के गधा मत करिए सो, तोनी के चुड़ैल मत करिए सो, जहाँ दिए सो तहाँ सही से रहिए सो। तो किसका बात कर रहे हैं चलवा, मोहम्मद अली जिन्ना। समझ रहे हो ना, अगर हम जान गए कि ऐसी कोई समस्या मिला तो मार मार लतियाएंगे, पकड़ झटाना ही लाएंगे। हाँ, कभी ऐसी गलती मत करिएगा लोग, कहीं रहिएगा लो। बस इतना जानिए कि डेवलप्ड वही देश करता है, चाहे वही कंट्री करता है, चाहे वही गांव करता है, चाहे वही घर करता है, जिस घर में एकता हो। आ तहनी के जाते तूर दिलस हो तो ऐसा गलती ना करिए लोग। समझ रहे हो ना। हाँ, अरे कुछ बातें सहकर भी रहना चाहिए। यहाँ पे कोनो लात मारे तब तक का एहसास नहीं हो, जा कैसे छू देना है। अब बुलाओ तो नहीं भैया के, समझ रहे हो ना, तो भैया को छोड़ दो। गुरुजी, हाँ, पाकिस्तान मतलब जब परमाणु बम बना रहे थे लोग, तो विकसित था ना। अरे चलवा, जिस समय हम लोग परमाणु बम बना रहे थे ना, परमाणु बम बना के रखा हुआ था। समझ रहे हो ना। हाँ, अरे वहाँ के एक साइंटिस्ट से चला, उस साइंटिस्ट का नाम तो कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, वह परमाणु जो बम है ना चलवा, वह परमाणु बम वह पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक माना जाता है। वास्तव में वह किसी से मदद नहीं लिया था। समझ रहे हो ना, वह किसी से भी मदद नहीं लिया था, वह स्वतः परमाणु बम के विषय में बनाया था, खुद का बनाया था परमाणु बम, वह किसी से भी मदद लेने नहीं गया था। ऐसा साइंटिस्ट था, बना के बस रख दिया था। बिकॉज उस समय क्या हो गया था चलवा, 5 देश मिलकर 6 देश मिलकर कह दिए थे परमाणु बम के कोनो परीक्षण कह दलस हो तो का हुई, अमेरिका डायरेक्ट कह दिला कार्सा के सामना करिए लो। CTBT क्या नाम है चलवा, CTBT कम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। वो बता देना सुनो कि देखो न वायु में, न थल पर, न जल पर कहीं तो नहीं परमाणु बम नहीं परीक्षण करेगा बा। लेकिन भारत से के उड़ी, भारत न वायु में, न जल में, न थल में, जमीनिए के अंदर में मार डाले भाई देना। समझ रहे चलवा, वो को गो, एक साथ 3 गो, एक साथ 2 गो। समझ रहे हो चलवा, 5 गो परमाणु बम का परीक्षण कर दिया। भारत को आसान समझ रहे हैं लोग। अमेरिका इतनी समय क्या करते हैं बाबू, भारत को अपने फेवर में लाने के लिए भारत को इतना छूट आज तक ले कबू ना डाले रहा है। समझ लो, सब कभी भी आज तक देखो भारत की डिप्लोमेसी देखो चलवा, इधर चाइना के इधर जाके बैठ रहा है किसके साथ, रसिया के साथ, इधर जाके बैठ रहा है अमेरिका के साथ। 2+2 का वार्ता इधर कर रहा है, 2+2 का वार्ता इधर कर रहा है। भारत अमेरिका से कह रहा है आओ हमने क्या कर जाओ, युद्धाभ्यास कर जाओ। समझ रहे चलवा, 2+2 का वार्ता के साथ क्या कर जाओ, अब युद्धाभ्यास कर जाओ। अतार खत्म, जा रसिया युद्धाभ्यास कर जाओ। समझ रहे चलवा, ये सोच लो भारत की डिप्लोमेसी ऐसी है ना, आज तक भारत पर डिप्लोमेसी कभी बिगड़ा नहीं है चलवा। भारत हमेशा ये सोचता था ना कि हम किसी के गुट में शामिल नहीं होंगे, इसलिए भारत किसका नियम का पालन करता था चलवा, गुट निरपेक्ष का। कौन सा, गुट निरपेक्ष। यह टोटल जब तुम लोग पढ़ोगे IAS PCS की तैयारी करो, गुट निरपेक्ष न चलवा। गुट निरपेक्ष मतलब होता है, गुट मीना होता है संगठन, और निरपेक्ष मतलब किसी का समर्थन नहीं करना, अर्थात हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। यही हमारा क्या है, गुट निरपेक्ष है। बस भारत ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारत के जैसे गुट निरपेक्ष का पालन करते हैं। लेकिन इस समय कुछ देख रहे हो क्या, भारत अपने गुट निरपेक्ष का पालन तो कर रहा है लेकिन कुछ नियमों से हट रहा है। अर्थात भारत भी खुद का एक क्या बनाना चाहता है, गुट बनाना चाहता है। जैसे कि क्वाड 4 देश शामिल होने चलो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का फुल फॉर्म कोई बताएगा, क्वाड। हाँ, क्वाड शब्द किससे मिलकर बना चलवा, क्वाड्रिलेटरल शब्द से मिलकर बना है। देखो क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है ना चलवा, संगठन या एकता, जिसमें कुल कितने देश शामिल है चलवा, 4 है। एक अमेरिका, एक भारत, एक ऑस्ट्रेलिया जो था कि पहले निकल गया, पहले शामिल हुआ, उसके बाद से निकल गया, फिर सब शामिल हो गया। उसके बाद से क्या है, जापान। समझ रहे ना बाबू, कौन है, जापान है। तो ये क्या है, क्वाड देश है। कौन से देश है बाबू, क्वाड देश। तो क्वाड देश, अगर आपको क्वाड देश के विषय में जानना है तो प्लीज़
कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि क्वाड देश के विषय में बताएं, क्योंकि क्वाड देश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको जानना। हाँ, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जीएस और जीके क्या होनी चाहिए बाबू, एकदम मजबूत होना चाहिए। समझ रहे हो ना। मैं स्पेशल जीएस जीके का क्लास क्यों लाना चाहता हूँ, मैं तो सब्जेक्ट ही लेके पढ़ा के आप लोगों को छोड़ देता, क्योंकि आपको सब्जेक्ट से मतलब है। मुझे ऐसा एहसास होता है कि जीएस जीके में जितना मेरा अच्छा खासा व्यू नहीं जाता है उतना मुझे सब्जेक्ट पे जाता है, समझ रहे ना। लेकिन फिर भी आप लोग के डिमांड की वजह से मैं जीएस जीके का स्पेशल क्लास ला रहा हूँ, वो भी कितने दिन, सैटरडे और संडे के दिन। संडे मतलब हफ्ते में कह सकते हैं कितने दिन, 2 दिन, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए इधर देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना कब हुआ था बाबू, भारत से कब आज़ाद हुआ था, अलग हुआ था सन 1947 में। देखिएगा बाबू 1947 में ससुरा अलग भाई। आई कहलर है कि हमारा एक धर्म नहीं होगा, मैं एक धर्म का मान्यता नहीं दूंगा, लेकिन अलग होते बड़े देखो ना, जिनवा टपक गई चलवा 6 महीने में। कौन? जिनवा, मोहम्मद अली जिनवा, मात्र कितने महीने में, 6 महीने में टपक गई। और इसको यहाँ पर सन 1953 ईस्वी में, कब चलवा, 1953 ईस्वी में एक कह देता, कौन बाबू, पाकिस्तान, कहता पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। क्या चला, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री का मतलब ये हुआ कि यहाँ का जितना भी संविधान, जितना भी नियम, जितना भी रेगुलेशन और जितने भी कानूनों का निर्माण होगा सब किससे होगा छलवा, इस्लाम के तहत होगा। किसके तहत होगा, इस्लाम के तहत। किसने कहा था, वरना मोहम्मद अली जिन्ना तो टपक गई चलवा। देखो हम सही बताऊँ ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कोनो बीमारी नहीं था, उस ससुरा को कोनो मार दल है, सही बता रहे चलवा, कोनो के मार दल है। आ जानते हो कौन मारले में सबसे भूमिका निभाई है हमारे हिसाब से ना, या तो इंग्लैंड या तो अमेरिका। देखो मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ चलो, यह यूट्यूब चैनल किसका है, अमेरिका की है, लेकिन यूट्यूब चैनल पर मैं अमेरिका का ही बुराई कर रहा हूँ। बिकॉज जानते हो क्यों, क्योंकि हम लोग का एक, तुम लोग को पढ़ोगे जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे चलो, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19A, उसमें कहता है कि आपको बोलने की क्या है, स्वतंत्रता। लेकिन अमेरिका में नहीं ना है, भारत में ना, तो भारतीय कंपनी तो ये तो है नहीं कि मतलब अमेरिका के लोग कानून देखेंगे लोग नहीं देखेंगे, ठीक है ना चलवा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं अमेरिका की बुराई क्या कर रहा हूँ, अमेरिकी कंपनी पे कर रहा हूँ, ठीक है ना बाबू, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं किसका बात कर रहा था चलवा, सन 1953 की बात कर रहा था। सन 1953 ईस्वी में कौन अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर दिया था, पाकिस्तान। यही उसी की बताएं सबसे बड़ी भूल थी। देखो चला, एक होता है सेक्युलरिज्म कंट्रीज। सेक्युलरिज्म कंट्रीज का मतलब होता है, आप लोग को जब पढ़ाया गया तो कई बार आप लोग को पढ़ाया भी गया चलवा, कि देखो शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है चलवा। तो शासन व्यवस्था मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। एक होता है राजतंत्र, एक होता है लोकतंत्र, एक होता है तानाशाही, एक होता है सैनिक शासन व्यवस्था। तो सैनिक शासन व्यवस्था हम देखें तो 2 देशों में सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में देखने को मिलता है। एक है बर्मा, यानी कि जिसको म्यांमार कहता है, एक है पाकिस्तान। समझ रहे हो, बर्मा कहता है कि देखो मैं रियल बताऊँ ना चलवा, तो वहाँ पर सैनिकों को सबसे बड़ी स्वतंत्रता दी गई। सैनिकों को क्या दिया गया चलवा, सबसे बड़ी स्वतंत्रता। तुम आज़ाद हो, जिसको मन करे उसको काट दो, फाड़ दो, मार दो, चीर दो, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा नरसंहार कहाँ पर होता है, म्यांमार में। उसके बाद से दूसरा पे कहाँ होता है चलवा, पाकिस्तान में। वहाँ पर इतने गधे मतलब कह सकते हैं सैनिक और जनरल बनते हैं जिसका कोई मोल नहीं है। ज़्यादा शाम हो गया, इसी की वजह से कल नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलिटी का। पॉलिटी पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाना है, जीएसजीके में क्या पढ़ना है आप लोग को, पॉलिटी पढ़ना है, पॉलिटी। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग को पढ़ाया जाएगा कुछ में, पॉलिटी में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।